व्यास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण नारायण नारायण। हरिशनम। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो मनुष्य जीवन का परमोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के रूप से हमको प्राप्त हो रहा है। अपने अपने घरों में बैठ करके विज्ञान का सदुपयोग करते हुए हम सत्संग का आयोजन कर रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। भागवत जी की कथा मंगलमयी कथा चल रही है। उसमें श्रीमद् भागवत जी में चौथे स्कंद के 8वें अध्याय की चर्चा हम सब लोग कल कर रहे थे। तो भगवान की कृपा से ऐसा सुंदर अवसर बना है कि हम सब लोगों को नित्य सत्संग की प्राप्ति हो रही। ध्रुव जी का चरित्र चल रहा है। ध्रुव जी वन को जा रहे हैं। सौतेली माता के कटु वाक्यों से आहत होकर और अपनी सगी माता सुनीति के समझाने से सिखाने से श्री ध्रुव जी महाराज भगवान की उपासना के लिए भगवत प्राप्ति के लिए चले हैं, वन में चले हैं। अब उन्हें क्या करना है, कैसे तप करना है, कैसे साधना करनी है, कैसे भगवान मिलेंगे, इसकी जानकारी उनको नहीं है। लेकिन महाराज जब किसी भाग्यशाली जीव के अंतःकरण में मन में भगवान की प्राप्ति की इच्छा होती है अथवा भगवान की प्राप्ति कैसे हो ये जिज्ञासा किसी के मन में उठती है ना, तो उस जिज्ञासा का समाधान होता है। भगवान बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं। हमारे कल्याण के लिए जो जो उपयोगी है वो सब साधन भगवान हम सबको प्राप्त करा देते। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते कि जिनके जीवन में जिज्ञासा है, जिनके मन में जिज्ञासा है, उनको समाधान जरूर मिल जाएगा। या तो उसे कोई अच्छे संत, अच्छे महापुरुष उसको प्राप्त हो जाएंगे, और यदि किसी यहाँ पृथ्वी के संत के द्वारा उसका समाधान नहीं होगा तो बोले आकाश से उतरकर दिव्य संत आएंगे, दिव्य महापुरुष आएंगे, उसका समाधान करेंगे। ऐसा महाराज जी तो कई घटनाएं सुनाते हैं, कई घटनाएं सुनाते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ, उनके साथ ऐसा हुआ, उनके साथ महापुरुष आते हैं, समाधान करते हैं। अब देखो ध्रुव जी महाराज चले हैं और श्री नारद जी महाराज प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, कल ये चर्चा कर रहे थे तो थोड़े समय से पहले ही हमारा कनेक्शन कट गया और ये फोन स्विच ऑफ हो गया, बैटरी खत्म हो गई और फिर हमारा जो सत्संग का वो था वो अधूरा रह गया। कल की बात तो उसको वहीं से शुरू कर रहे हैं। श्री नारायण जी कहने लगे, ध्रुव जी अरे बेटा तू बच्चा है, तेरे जैसे बालक खेल कूद में मस्त रहते हैं। बताओ किसी ने कुछ कह दिया तो क्या हो गया। छोटे छोटे बालकों में इतनी सरलता होती, इतनी सहजता होती है कि वे किसी की बात को इतना हृदय से नहीं लगाते, बुरा नहीं मानते। कोई कुछ कह दे, कोई महाराज थप्पड़ भी मार दे ना तो थोड़ी देर के लिए नाराज होते हैं। कोई मिठाई, वही व्यक्ति उसको मिठाई दे दे तो वो प्रसन्न हो जाते। ऐसे होते बच्चे, सरल स्वभाव के होते हैं। तो ऐसा क्या हो गया भैया कि तू अपने अपने राज्य को छोड़कर, अपने महलों को छोड़कर तू वन में जा रहा है। यदि तुझे मान अपमान का विचार ही है तो बेटा असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह है। मोह है, मोह माने अज्ञान है, इसके सिवा कुछ नहीं है। अज्ञान के कारण ही क्रोध उत्पन्न होता है, अज्ञान ही अपमान बोध होता है। इसने मेरा अपमान कर दिया, उसने मेरा सम्मान कर दिया, ये मोह के कारण ही होता है। संसार में मनुष्य अपने कर्म के अनुसार ही मान अपमान या सुख दुख आदि को प्राप्त करता है। तो तू किसी दूसरे पर क्यों आरोप करता है, दूसरे को क्यों दोष देता है।
यदि तेरा अपमान भी हुआ तो तेरे अपने कर्म के कारण हुआ। इसलिए भैया ज्ञान तो यही है कि तू किसी के ऊपर नाराज मत हो, किसी को दोष मत दे। बेटा भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दैववश उसे जैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी में संतुष्ट रहे। संसार ये बड़ा विचित्र है महाराज, इसमें तमाम तरह की परिस्थितियां जीवन में हम सब लोगों के आती हैं। समय बदलता रहता है, एक जैसा रहता नहीं। कभी महाराज अनुकूलता है, कभी प्रतिकूलता है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी लाभ है, कभी हानि है। समय का चक्र चलता रहता है और समय के चक्र के कारण जीवन में तमाम तरह की परिस्थितियां आती हैं। तो भैया बुद्धिमान पुरुष तो वह है कि जैसी परिस्थिति जीवन में आवे उसको सहन कर ले, उसमें संतुष्ट रहे। ये असंतुष्ट होने की जो वृत्ति है ना, असंतुष्ट होने का जो स्वभाव है, ये आदमी को सुखी नहीं होने देता, उसको शांति प्रदान नहीं होने देता। इसलिए हम लोगों को अपने जीवन में से असंतोष शब्द को निकाल देना चाहिए। हम तो महाराज गुरुदेव भगवान की कृपा से पूज्य हमारे दादा गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी का चरित्र कभी कभी श्रवण करते हैं। क्या महाराज महापुरुष थे, क्या संत थे। वो महाराज कई बार महाराज जी से कहते थे, पंडित जी हमारे गुरु जी को, हमारे दादा गुरुदेव, गुरुदेव के गुरुदेव वे पंडित जी कहकर बुलाते थे। कहते थे पंडित जी हमारे जीवन के शब्दकोश में असंतोष और असुविधा नाम के शब्द हैं ही नहीं। असंतोष और असुविधा हमारे शब्दकोश में नहीं है। माने हमें कैसी भी परिस्थिति में ना असंतोष होता है ना असुविधा होती है। और यह असंतोष और असुविधा जिसके जीवन में न हो वही साधु है, वही संत है। अब नारद जी कह रहे हैं, अब माता के उपदेश से तू योग साधन द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है। भैया मेरा तो ऐसा विचार है कि भगवान की आराधना बड़ी कठिन है। ठाकुर जी बड़ी सरलता से प्रसन्न नहीं होते, भगवान को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है। ये नारद जी श्री ध्रुव जी की परीक्षा कर रहे हैं। अगर यहाँ शांति से बैठना हो तो बैठो, नहीं तो जाओ यहाँ से। श्री नारद जी महाराज परीक्षा कर रहे हैं ध्रुव जी की, और वे कह रहे हैं कि भैया ये मार्ग बड़ा कठिन है? ये सरल मार्ग नहीं है, भगवान को प्रसन्न करने का मार्ग कठिन है। योगी लोग अनेक जन्मों तक अनासक्त रहकर समाधि के द्वारा, बड़ी बड़ी तपस्या के द्वारा महाराज कठोर साधनाएं करते, लेकिन भगवान के मार्ग को नहीं पाते, वे भी नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए तू तो अभी बालक है, छोटा है, तुझे तो पता ही नहीं कि योग कैसे होता है, तप कैसे होता है, ध्यान कैसे होता है, क्या करेगा तू वन में जाकर। इसलिए तू हट छोड़ दे और घर लौट जा। जब तू बड़ा हो जाएगा ना तब तू अपने परमार्थ साधन का विचार करना, उसके लिए प्रयत्न कर लेना। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। यों करने वाला पुरुष मोह में संसार से पार हो जाता है। नारद जी बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं और सही उपदेश दे रहे हैं, कोई भटका नहीं रहे, सही उपदेश दे रहे हैं। वे कह रहे हैं भैया तू छोटा है, जब तू बड़ा हो जाए तो अपने परमार्थ के संबंध में तू प्रयत्न करना, विचार करना। अभी तो तू घर जा और जो परिस्थिति जीवन में आवे, जो सुख दुख आवे, उसको सहन करो और उसमें संतुष्ट रहो। ऐसा करने से, ऐसा ही करने से मनुष्य मोह में संसार से पार हो जाता है। देखो कितनी बढ़िया बात है, केवल सुख दुख जीवन में जो आता है ना उसको सहन कर लिया जाए और जो परिस्थिति है उसमें संतुष्ट होना हमें आ जाए। तो नारद जी कह रहे हैं वह व्यक्ति
मोह में संसार से पार हो जाता है। जो सुख दुख आया सो भोग लिया और यथा लाभ संतोष है, जैसे जैसे भगवान राखें उसमें प्रसन्नता से रहें, तो इससे मनुष्य संसार से पार हो जाता है। ये नारद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। अब महाराज जिनकी निष्ठा, जिनकी जो निश्चय अभी थोड़ा कच्चा है, तो उनको तो ये बात ठीक लगेगी और वे फिर इस बात का आदर करेंगे, इस बात का पालन करेंगे। लेकिन ध्रुव जी महाराज के मन में तो एकदम एकदम महाराज भगवान की उपासना का दृढ़ निश्चय है, दृढ़ निष्ठा है, और वे घर लौटना नहीं चाहते और किसी दूसरी बात से वो संतुष्ट नहीं होना, राजी नहीं होना चाहते। ऐसी प्रलोभन आते हैं महाराज जीवन में, ऐसी परिस्थितियां आती जब कोई व्यक्ति निश्चल निष्कपट भाव से भगवान की ओर चलता है, बढ़ता है, तो तमाम तरह के अवरोध, तमाम तरह के प्रलोभन जीवन में आते हैं। लेकिन उन प्रलोभनों में, उन अवरोधों में जो नहीं अटकते और जो सीधे सीधे अपने पर चलते हैं, उनको फिर भगवान की कृपा करुणा का आश्रय प्राप्त होता है और भगवान के चरणों की कृपा का वो महाराज जीवन में आस्वादन करके उसका लाभ लेकर के वो कृतकृत्य हो जाते हैं। श्री नारद जी ने एक और बात कही, मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो और जो कम गुण वाला हो उस पर दया करे, और जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता का भाव रखे। यों करने से उसे दुख कभी दबा नहीं सकते। तब ध्रुव जी ने कहा, सोयम समो भगवता सुख दुख हतात्मना दर्शितः कृपया दुर्दर्शो स्मद्विधेषु यः। हे भगवान, सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है, उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का यह बहुत अच्छा उपाय बतलाया। बहुत बढ़िया सुंदर बात आपने बताई है, परंतु महाराज मैं कैसे करूं? मेरे जैसे अज्ञानियों की दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पाती। जो मार्ग आप बता रहे हैं ना, वो मेरी समझ से बाहर है। इसके सिवा मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है। क्षत्रिय स्वभाव है, क्षत्रिय स्वभाव होने के कारण मुझ में विनय नहीं है, विनम्रता नहीं है, मुझ में सहन शक्ति का अभाव है। कोई कठोर वचन कहे तो हम लोग रणभूमि में क्षत्रिय शत्रुओं के बाणों के प्रहार को तो सहन कर लेते हैं, अस्त्र शस्त्र के प्रहार को सहन कर लेते हैं, लेकिन किसी के दुर्वचनों को, कठोर वाक्यों को हम कर पाते, उसका जवाब देते हैं। तो इसलिए महाराज मेरे लिए तो ये जो आप मार्ग बता रहे हैं ये दुराराध्य है, कठिन है। सुरुचि ने अपने कटु वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला है, इसलिए उसमें आपका यह उपदेश नहीं ठहर पाता। अब मैं कैसे जाऊं लौटकर? मैं नहीं जा सकता। ब्रह्मन, मैं इस पद पर अधिकार करना चाहता हूं, मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूं जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके हैं। आप मुझे उसी की प्राप्ति का कोई मार्ग बताइए। यदि आप भगवान की प्राप्ति का मार्ग बता सकिए, नहीं तो महाराज हमारा समय खराब मत कीजिए, हमें जाने दीजिए। क्यों हमारे मार्ग में आप अवरोध बन रहे हैं? यदि आप हम पर कृपा करना चाहते हैं तो आप भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताइए। ब्रह्मा जी के आप पुत्र हैं और संसार के कल्याण के लिए वीणा बजाते सूर्य की भांति त्रिलोकी में विचरा करते हैं। ध्रुव जी की बात सुनकर भगवान नारद बड़े प्रसन्न हुए, उस पर कृपा करके उनको उपदेश दिया। नारद जी ने महाराज पूरा बढ़िया सुंदर उपदेश, क्या करना है, कैसे करना, कैसे भगवान का ध्यान करना है, क्या मंत्र जपना है, पूरा विस्तृत उपदेश नारद जी ने ध्रुव जी को किया। देखो
ये ध्रुव जी महाराज के मन में जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चले हैं। और नारद जी परम समर्थ गुरुदेव हैं, परम समर्थ गुरु और परम अधिकारी शिष्य के बीच की जो जो बड़ी गहरी और बड़ी गुप्त बात है, वो संतों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से हमको कहने सुनने को मिल रही। कितनी बड़ी कृपा है, कितना ठाकुर जी ने हमारे ऊपर कृपा की है कि महाराज हमें वह चर्चा सुनने को मिल रही है जो नारद जी ने ध्रुव जी को सुनाई। तो बड़े सावधान होकर के, बड़ी श्रद्धा से हम लोग सुने नारद जी ने क्या कहा। नारद जी बोले, बेटा तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है, इसलिए तू भगवान वासुदेव का भजन कर। वे ही, केवल भगवान ही एकमात्र उपाय हैं। सारी समस्याएं, उनके समाधान केवल भगवान ही हैं। केवल भगवान का ही तू भजन कर। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि के चरणों का सेवन ही है। भागवत जी में ही द्वितीय स्कंद में जब सुखदेव जी ने प्रवचन प्रारंभ किया, तो सुखदेव जी ने अलग अलग कामनाओं से अलग अलग देवताओं की उपासना की विधि बताई। उन्होंने कहा कि ये कामना है तो इस देवता का भजन करो, ये कामना है तो इस देवता का भजन। और अंत में उन्होंने कहा कि चाहे निष्काम हो, चाहे सकाम हो, चाहे सर्व काम हो, जैसा भी कोई व्यक्ति हो, उसको भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। भगवान जिस प्रकार से कृपा करते हैं ऐसे कोई देवता नहीं करते। किसी देवता की कोई आराधना करे, उपासना करे, तो वे देवता सीमित फल प्रदान करते हैं। पूजा तो बहुत लंबी चौड़ी स्वीकार करते हैं, लेते हैं, लेकिन फल बहुत सीमित देते हैं। आप जो चाहते हैं वही आपको मिलेगा, और हो सकता है उसमें भी कमी हो जाए, लेकिन ज्यादा देने की सामर्थ्य उनमें नहीं है। लेकिन महाराज भगवान के चरण ऐसे हैं, भगवान के चरण ऐसे हैं कि यहाँ से लेकर के वहां तक की सारी वस्तुएं, धरती से लेकर स्वर्ग की, सत्यलोक की, ब्रह्मलोक की, और भी महाराज दूसरे लोग, और महाराज वैकुंठ तक का सुख और वैकुंठ तक की दुर्लभ वस्तु भगवान कृपा करके दे सकते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति भगवान श्री हरि की उपासना से होती है। इसलिए महाराज सबसे बढ़िया उपाय है, एकमात्र उपाय है भगवान श्री हरि चरणों की सेवा। बेटा तेरा कल्याण होगा। अब तू यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन में जा, वहां श्री हरि का नित्य निवास है। ये मधुवन की जगह है। ये मधुवन माता जी मथुरा को ही कहते हैं। मधुवन ये मथुरा का पुराना नाम है मधुपुरी, और उससे भी पहले मधुवन कहते थे, और बाद में इसका नाम मथुरा हो गया। तो ध्रुव जी महाराज नारद जी के उपदेश से चलते चलते यहाँ आए, और यहाँ एक जगह है जिसका नाम है ध्रुव। वहां ध्रुव जी ने तप किया और भगवान का साक्षात्कार किया। वहां ध्रुव टीले के पास से होकर के ही पहले यमुना जी बहती थी। अब थोड़ा सा समय के कारण थोड़ा सा दूर यमुना जी हो गई हैं, लेकिन वह स्थान आज भी है। और वहां महाराज उस क्षेत्र का नाम, उस गांव का नाम मधुबन है, और वो जगह है जहां ध्रुव जी ने तपस्या की, वो ध्रुव टीला नाम से विख्यात है। आज भी वह जगह है। तो नारद जी ने कहा, तत्तात गच्छ भद्रम तम भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। नारद जी ने कहा, मधुवन में भगवान श्री हरि का नित्य सानिध्य है। देखो ये ध्रुव जी महाराज पहली चतुर्युगी के सतयुग के भक्त हैं।
ध्रुव जी का जन्म कब हुआ? पहली चतुर्युगी में और सतयुग में जन्म हुआ। तब तब श्री नारद जी उनसे कह रहे हैं कि तुम मथुरा चले जाओ, वहां भगवान श्री हरि नित्य निवास करते हैं। ये जो ब्रज की भूमि है ना, मथुरा की भूमि, इसकी महिमा आदि अनादि काल से है। ये भगवान की नित्य विहार स्थली है। इसमें ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने के बाद इसकी महिमा बढ़ गई। इसकी महिमा तो पहले से ही थी, लेकिन भगवान ने उस महिमा को उजागर कर दिया यहाँ जन्म। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ 28वीं चतुर्युगी के द्वापर में। अब ये जो चतुर्युगी चल रही है इसमें, और ध्रुव जी भक्त हैं इस पहली चतुर्युगी के बहुत समय पहले के, लाखों करोड़ों वर्ष पहले के भक्त हैं। और तब नारद जी कह रहे हैं कि भगवान श्री हरि वहां नित्य रहते हैं, उनका सानिध्य नित्य रहता है वहां। जय हो। इसका मतलब ये है कि ब्रज की भूमि, मथुरा की भूमि, ये तो भैया युगों युगों से भगवान की क्रीड़ा स्थली है, लीला स्थली है। भगवान श्री कृष्ण की सनिधि यहाँ नित्य बनी रहती है। और आज भी महाराज इसकी महिमा ज्यों की त्यों बनी हुई है। अब इसमें कलयुग में भगवान के अपने परम धाम पधारने के बाद कलयुग में जब भक्ति महारानी की दुर्दशा हो गई, भक्ति को कोई पूछने वाला नहीं था, तो भक्ति वृंदावन आई। और यहाँ वृंदावन में आकर भक्ति महारानी हर्ष पुष्ट हो गई, संतुष्ट हो गई, आनंदित हो गई। यहाँ आज भी भक्ति महारानी नृत्य कर रही है, घर घर में भक्ति है ब्रज में। ये ब्रज की महिमा, मथुरा की महिमा है। अब नारद जी ने कहा तू मधुबन को चला जा और वहां कालिंदी के निर्मल जल में स्नान कर, 3 समय स्नान कर और नित्य कर्म से निवृत्त हो, यथा विधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठ जा। देखो भगवान की उपासना कैसे करनी चाहिए, ये विधि बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। ए तुम भी सुनो ध्यान से। वन में चले जाओ और वहां यमुना जी में स्नान करो, गंगा जी में स्नान करो 3 समय। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में डुबकी लगा दो, और फिर दोपहर में डुबकी लगाओ, फिर संध्या को डुबकी लगाओ, और फिर उसके बाद आसन पर। क्योंकि पता है स्नान करने से आलस्य दूर हो जाता है। बैठे बैठे आप माला करते हो, पाठ करते हो, तो आलस्य आ जाता है, नींद आने लगती है। और उसी समय अगर स्नान कर लिया जाए तो 2-4 घंटे के लिए आलस्य दूर हो जाता है। इसलिए स्नान बहुत बढ़िया स्नान। जो भगवान के भजन के मार्ग में, साधना के मार्ग में चलना चाहते हैं, चल रहे हैं, उनको स्नान से परहेज नहीं होना चाहिए। स्नान अच्छा लगना चाहिए, बार बार स्नान करने का मन होना चाहिए, क्योंकि स्नान से बड़ी पवित्रता शरीर में रहती है। क्योंकि देखो शरीर का ऐसा धर्म है कि घंटे 2 घंटे में ही अपवित्र शुद्ध हो जाता। लघु शंका, दीर्घ शंका का वेग, और महाराज पसीना, दुर्गंध शरीर में से आने लग जाती है। मलमूत्र का घर है, मलमूत्र का पिंड है, तो इसमें ज्यादा देर तक पवित्रता बनी नहीं रहती। इसलिए भैया बार बार स्नान करने का अभ्यास होना चाहिए। बहुत से लोग महाराज स्नान से बड़े डरते हैं। स्नान का नाम ले दो तो महाराज उनको बड़ा, मतलब कैसे स्नान करें भैया, स्नान नहीं कर सकते। अगर आपको भजन करना है तो पवित्र रहना होगा, और पवित्र रहना होगा तो स्नान करना होगा। हमारे यहाँ तो महाराज दीर्घ शंका जाते हैं ना, शौच जाते हैं, उसको क्या कहेंगे, डोल डाल कहेंगे अंग्रेजी में जो कहते हैं, वो हमें नहीं कहना, वो बड़ा खराब लगता है, तो वो शब्द डोलमोल। नहीं कहना। पर जब हम डोल तो हमको स्नान करना चाहिए। स्नान करके ही शरीर पवित्र होता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। स्नान करने के बाद ही भगवत सेवा के योग्य होता है शरीर। तो इसलिए भैया खूब स्नान करो, खूब ठाकुर जी को सेवा करो, भजन करो, साधन करो, हैं। तो श्री 3 समय करना। तो स्नान की महिमा हमने आपको बता दी। आलस्य दूर हो जाता है, शरीर में पवित्रता आ जाती है, शरीर भगवत सेवा के योग्य हो जाता है, भजन के योग्य हो जाता है। वैसे तो भगवान का नाम तो कैसे भी लो, ठाकुर जी का नाम कैसे, इसका मतलब ये नहीं है कि अब तो भैया अपवित्र होकर के नाम लेना है।
कैसे नाम लो, इसका मतलब ये हो गया कि अब तो फिर चाहे पवित्र रहो चाहे पवित्र रहो, नाम से ही कल्याण हो। बात सही है, लेकिन ये बात इसलिए कही गई कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कह दें भाई पवित्र होकर के ही नाम लेना है और अपवित्र अवस्था में नाम नहीं, तो फिर तो महाराज लोग वैसे ही आलसी हैं, वो फिर और न कुछ साधन करते। कभी कभी डॉक्टरों के पास जाते ना, तो डॉक्टर दवाई तो है बड़े परहेज की, लेकिन डॉक्टर उसको सरल करके बता देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे से फिर ये हमारे पास आवे ही ना। इसको कठिन परहेज बता दिया तो फिर ये आएगा ही नहीं, इसलिए थोड़ा आएगा और थोड़ा इसको लाभ होगा। भले ही परहेज में थोड़ी ढील करेगा, लेकिन इसको लाभ होगा, इसको महिमा समझ में आएगी, तो फिर धीरे धीरे ये अपने आप उसकी पद्धति को, उसकी विधि को स्वीकार कर लेगा। अब बहुत से लोगों से कह दिया जाता है भैया कैसे नाम लो, खाते पीते चलते फिरते अशुद्ध अपवित्र अवस्था में चाहे पवित्र अवस्था में, जागते सोते कैसे नाम लो। तो उन्होंने फिर बना लिया कि अरे भगवान के नाम में तो कोई नियम है नहीं, कैसे भी नाम लो, फिर पवित्र होने की क्या जरूरत है। पवित्र होना बहुत जरूरी है। ये बात तो इसलिए कही गई कि भैया हम सब लोग भगवान के नाम के आश्रय में लगे, भगवान का नाम कैसे भी लें काम बनेगा, लेकिन पवित्र होना बहुत जरूरी है। अब नारद जी कह रहे हैं स्थिर भाव से आसन लगाकर बैठ जाओ। आसन बिछाकर बैठना चाहिए। भजन करते समय कुर्सी पर बैठकर, सोफा पर बैठकर, बेड पर बैठकर भजन करना, ये एक नंबर का भजन नहीं, ये तीसरे नंबर का भजन है। ये सबसे श्रेष्ठ विधि नहीं है। कुर्सी पे बैठ गए पैर लटकाकर, और क्या करें महाराज, हमें तो आलती पालती नहीं लगाई जाती, आसन ही नहीं लगाया जाता। तो चाहे आप ज्ञान मार्ग में चलना चाहते हैं, चाहे योग मार्ग में चलना चाहते हैं, चाहे भक्ति मार्ग में चलना चाहते हैं, आपका आसन दृढ़ होना चाहिए, आसन में पक्के होने चाहिए। आसन नहीं लगेगा ना, तो न भक्ति बनेगी, न योग बनेगा, न ज्ञान बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। इसलिए हम लोगों को, अब आप तो देखो, आप लोगों की तो उम्र हो गई, छोटे छोटे बच्चे, उनको अभ्यास डलवाना चाहिए कि भैया आधा घंटा 1 घंटा वो आसन पर बैठे। आजकल हम लोगों की जीवन शैली इतनी विकृत हो गई है कि पहले बच्चे जब विद्यालय में जाते थे ना, हम लोग छोटे थे विद्यालय में जाते थे, तो वहां टाट पट्टी पर बैठते थे, वहां आलती पालती मार के बैठते थे ना, आपको याद होगा। अब महाराज वहां कुर्सी टेबल आ गई, और फिर घर में आते थे तो घर में आकर के भी आलती पालती मार के बैठते थे, फिर पढ़ाई करते थे। लेकिन अब ऐसी टेबल आ गई, उसमें पैर फैलाकर बैठ जाते हैं, और ऊपर वो टेबल रख लेते हैं, उस पर कॉपी किताब रख लेते हैं, पैर फैला लेते हैं आगे, तो वहां भी पालती नहीं मारते। और भोजन करते समय हम सब लोग पालती मार करके बैठते थे, लेकिन महाराज भला हो हम लोगों का, विदेशियों से सीख सीख करके हमने पूरी जीवन शैली अपनी बिगाड़ ली। जैसे वो खाते हैं पीते हैं और उठते हैं बैठते, उनका कोई नियम नहीं, कोई विधि नहीं, ऐसे हम लोग हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हम लोग विकास कर रहे हैं, हम बहुत आधुनिक हो रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं। अरे राम राम, ऐसी आधुनिकता को आग लगे मॉडर्न। ऐसा मॉडर्न महाराज होना अच्छा नहीं है कि हमारी सारी जीवन शैली बिगड़ जाए, हम अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से दूर हो जाए। अब महाराज वो डाइनिंग टेबल चल गई, और डाइनिंग टेबल पर बैठकर भोजन करेंगे। हम कहीं जाते हैं तो हमसे कहते अरे महाराज पालती मार के क्या बैठेंगे, इस पे बैठ जाओ। आपको अच्छा लगता होगा, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता डाइनिंग टेबल पर बैठकर, हमें तो बिल्कुल सुविधा ही नहीं लगती उसमें। हम तो नीचे बैठ के भोजन करते हैं आराम से। और देखो डॉक्टर भी बताते हैं कि पालती मारकर भोजन करना सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा। एक अभी अभी हमारी ये छोटी बेटी, इसको पेट में कुछ गड़बड़ी हो गई, तो डॉक्टर के पास ले गए, तो वो डॉक्टर ने यही बोली कि इसको पालती मार के भोजन कराया करो, और फिर थोड़ी देर वज्रासन पे बिठाया करो, इसका पेट गड़बड़ रहता है, ठीक रहेगा। इस लड़की का अभ्यास है कि लेट कर सब काम लेट कर करती है, पेट केवल लेट जाती है, सब काम करती है लेट लेट कर करती है। तो
डॉक्टर ने बताया कि नहीं, लेटना नहीं चाहिए पेट के बल, और ऐसे लेट कर ये काम करना ठीक नहीं, पालती मार कर बैठ। तो महाराज आसन बड़ा जरूरी है, लेकिन हम लोग आसन से बिल्कुल दूर कैसे हो ठीक गए। होगी? आवाज चली गई हम मेरे इसकी। जय सिया राम, श्री सीताराम। आवाज आ रही है? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपको आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही है। नहीं आ रही, नहीं आ रही। इनके मोबाइल में ही है प्रॉब्लम। इनके मोबाइल में कोई दिक्कत हो गई है। हमें आ रही है। यहाँ सबको जी। आवाज आ रही है, आपके आवाज मोबाइल में नहीं आ रही। गड़बड़ होगी। आप हाँ। दोबारा से ऑन करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हमारे में तो ये बात आती है कि भैया आसन बहुत जरूरी है, और आजकल जो हम जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं उसमें आसन तो बिल्कुल दूर हो गया। इसलिए अपने बच्चों को, बालकों को आसन पे बिठाना हम लोग सिखावें, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें, आधा घंटा 1 घंटा, और हम लोग भी अभ्यास करें। हम लोग भी घंटा आधा घंटा बैठ करके आसन पर माला से जप करने का अभ्यास हम सबको करना चाहिए, और धीरे धीरे फिर उस आसन के समय को बढ़ाना चाहिए, उससे आसन दृढ़ हो जाएगा। और आसन पर बैठने की एक विधि है कि एक बार आसन पे बैठ गए तो फिर हिलना डुलना नहीं है, पैर नहीं बदलना है, आसन नहीं बदलना है, एकदम स्थिर भाव से बैठना है, तभी ध्यान बनेगा। फिर बोले, नारद जी कह रहे हैं, फिर उसके बाद रेचक, पूरक, कुंभक, 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और आवाज ही नहीं आ रही थी, क्या हुआ? धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। ध्यान की विधि आगे बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले बता रहे हैं कि रेचक, कुंभक और पूरक, ये 3 प्रकार के प्राणायाम होते हैं। प्राणायाम आप सब जानते ही होंगे, और नहीं जानते हो तो मोबाइल पर, यूट्यूब पर सब आता है, प्राणायाम की विधि है, तो उसको आप देख सकते हैं। एक नाक बंद करके और दूसरी नाक से सांस खींचना, उसको रेचक कहते हैं। और फिर महाराज उसको भीतर रोक लेना, दोनों नाक के छिद्रों को बंद कर लेना, उसको पूरक, और फिर दूसरे नाक से उसको निकाल देना, इसको कुंभक कहते हैं। ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए तो बहुत जरूरी है ही, जिनको श्वास रोग रहता है उनके लिए बहुत जरूरी है। इससे महाराज प्राणों की शुद्धि होती है, हमारे भीतर रक्त शोधन का काम करता है, प्राणों की शुद्धि होती है। प्राणायाम की बड़ी महिमा है। आवाज नहीं आ हमारे रही यहाँ डॉक्टर साहब मेरी। दोबारा बंद करके चालू करें। अब उनको आवाज नहीं आ रही, कैसे बता मैं? बंद करके चालू करें। आप फोन कर दो इनसे, फोन कर दो डॉक्टर साहब, और ये बंद करके चालू कर लेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब यहाँ नारद जी कह रहे हैं, प्राणायाम से प्राण, मन और इंद्रिय की शुद्धि होती है, इसलिए प्राणायाम हम सबको करना चाहिए। हमारे यहाँ तो महाराज बार बार प्राणायाम की बात बताई। जब स्नान करने के बाद हम लोग संध्या करते हैं, देव पूजा करते हैं, उसमें प्राणायाम की बात है, प्राणायाम करना चाहिए। 3 समय भोजन करते हैं ना, उससे पहले भी प्राणायाम, उसके बाद भी प्राणायाम की विधि बताई है। भोजन करने से पहले भी प्राणायाम करना चाहिए, बाद में भी प्राणायाम करना चाहिए। तो हम लोग दिन में अगर ऐसे 8-10 बार प्राणायाम कर लें, 5-5 मिनट, तो उससे बहुत लाभ होता है। और आगे नारद जी कह रहे हैं, फिर भगवान का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि देखो, शुद्ध मन से, शुद्ध प्राण से ही भगवान का ध्यान संभव है। अशुद्ध मन में, अपवित्र मलिन मन में भगवान का ध्यान नहीं बनता, भगवान का स्मरण नहीं बनता। तुलसी पूर्व पापते हरि चरण, भक्ति चर्चा, भगवान का स्मरण उनको अच्छा नहीं लगता जिनका मन मलिन है। इसलिए पवित्र मन हो जाए तब भगवान का ध्यान करना है।
फिर कैसे ध्यान करना है? भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। ठाकुर जी के नेत्र ऐसे खिले रहते हैं कमल की तरह, ठाकुर जी का मुख भी खिला रहता है। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नता पूर्वक भक्त को वर देने के लिए तैयार हैं। उनकी नासिका भौहें कपोल बड़े ही सुहावने हैं, वे सभी देवताओं में परम सुंदर हैं। ठाकुर जी का ध्यान से सुनिए। उनकी तरुण अवस्था है, भगवान युवावस्था को प्राप्त हैं, तरुण अवस्था वाले हैं। सभी अंग बड़े सुडौल हैं, बड़े लाल लाल होठ हैं, रत्नारे नेत्र हैं। वे प्रणत जनों को आश्रय देने वाले अपार सुखदायक शरणागत दया के समुद्र हैं। शरण में आए हुए पर कृपा करते हैं, उसका त्याग नहीं करते, और दया के समुद्र हैं, कृपा के सिंधु हैं। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। एक ठाकुर जी के हृदय पर एक सुनहली रेखा है, वो श्रीवत्स का चिन्ह उसको कहते हैं। वो लक्ष्मी जी को स्थान भगवान ने अपने वक्ष पर दे रखा है। उनका शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण है। जो आकाश में काले काले मेघ छा जाते हैं, वो महाराज ऐसा ठाकुर जी का वर्ण है, श्याम वर्ण है। परम सुंदर श्याम सुंदर, गले में बनमाला धारण किए हुए हैं, और उनकी चार भुजाओं में शंख और पद्म धारण किया हुआ है भगवान ने। उनके अंग प्रत्यंग किरीट कुंडल केयूर और कंकड़ आदि आभूषणों से विभूषित हैं। मस्तक पर मुकुट है, कानों में कुंडल हैं, और हाथों में महाराज कंकड़ हैं, भुजाओं के आभूषण हैं। इस प्रकार पूरे श्रीअंग में ठाकुर जी ने आभूषण धारण कर रखे। और भगवान के जो आभूषण है ना, ये भी महाराज जड़ नहीं है, ये चेतन है। हाँ, जो भगवान के भक्त श्री ठाकुर जी के सौंदर्य माधुर्य को देखकर एकदम लुब्ध हो जाते हैं, एकदम महाराज न्यौछावर हो जाते हैं, वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, महाराज हमें आप अपने शरीर का पीतांबर बना लीजिए, अपने वक्ष स्थल की माला बना लीजिए, अपने हाथ का कंगन बना लीजिए, अपने माथे का मुकुट बना लीजिए। तो ये भक्त जो होते हैं, ये ही महाराज भगवान के श्रीअंग के आभूषण बनते हैं। भगवान के श्रीअंग में जो आभूषण है, वो जड़ नहीं है, वो चेतन है, भक्त हैं। वे भक्त ही भगवान के श्री विग्रह से चिपके हैं, समाये हैं, उनमें निरंतर भगवान के स्पर्श का सुख वे ले रहे हैं। भैया ठाकुर जी का दर्शन इतना सुख में है, आनंद में है, ठाकुर जी का स्पर्श कितना आनंद में होगा। ठाकुर जी स्पर्श कर दें, कितना आनंद होता होगा। तो ये भक्त ही ठाकुर जी के आभूषण बने हैं। ठाकुर जी के गले में कौस्तुभमणि शोभा पा रही है, और महाराज तथा शरीर में रेशमी पीतांबर है, कमर में करधनी और चरणों में नूपुर शोभित हैं। भगवान का सुंदर स्वरूप बड़ा दर्शनीय है, और शांत मन और नैनों को आनंदित करने वाला है। जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं, उनके अंतःकरण में वे हृदय कमल की कर्णिका पर अपने नख मंडित मनोहर पादार बिंदों को स्थापित करके ठाकुर जी विराजते हैं। इस प्रकार धारणा करते करते जब चित्त स्थिर हो जाए, एकाग्र हो जाए, तब उन वरदायक प्रभु का मन ही मन महाराज ध्यान करे। क्या ध्यान करे? ऐसा ध्यान करना चाहिए। प्रभु जी आपका माइक बंद हो गया। भगवान आपका माइक बंद है। चलो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी कह रहे हैं भैया,
जब ध्यान करते करते मन स्थिर हो जाए, एकाग्र हो जाए, तो फिर अंत में ऐसा ध्यान करना चाहिए कि ठाकुर जी मेरी ओर देख करके बड़ी अनुराग पूर्वक, बड़े प्रेम से मेरी ओर निहार रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मुझे देख करके मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा ध्यान करना चाहिए। भगवान की मंगलमयी मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही आनंद डूब जाता है और डूब लीन हो जाता है। और भैया गुरु जी के ध्यान का आनंद किसी को प्राप्त हो जाता है ना, तो फिर उसको संसार के जो तुच्छ विषय हैं, मलिन विषय हैं, उनमें फिर उनको रस नहीं आता। ये संसार के मलिन विषय, संसार के अत्यंत तुच्छ सुख, दुख छिपे पड़े हैं, उन्हीं को आकर्षित करते हैं, जो कभी भगवान के चरणों का ध्यान नहीं करते, स्मरण नहीं बस करते। बढ़िया। ठाकुर सुबह जी करा था मैंने के जब स्मरण का सुख, ध्यान का सुख जिन्हें मिल जाता भागवत चल है, रही है और उन्हें फिर फिर आगे संसार अच्छा नहीं लगता, संसार उनको नहीं लुभाता। फिर उनकी क्या स्थिति हो जाती है? समय हो गया है पूरा, एक भजन कह करके फिर आज यहीं विराम करेंगे, फिर आगे की चर्चा भगवान की दया से कल करेंगे। थोड़ा आजकल हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए थोड़ा समय से ही हम पूरा कर देते हैं। अगर हाँ, वैसे तो देखो ठीक है, समय से प्रारंभ हो, समय से पूरा हो जाए, और फिर थोड़ा सा जो लोभ है वो बना रहना चाहिए मन में, पूरी तृप्ति नहीं होनी चाहिए। फिर कल भी तो हमें आनंद करना है, तो इसलिए आगे की चर्चा हम कल करेंगे। एक बढ़िया सुंदर भजन है, तुम्हें घनश्याम यदि पाते गले का हार कर लेते, तुम्हें घनश्याम यदि पाते गले का हार कर लेते, बिठा कर मन के मंदिर में, बिठा कर मन के मंदिर में, उम्र भर प्यार कर लेते, उम्र भर प्यार कर लेते, तुम्हें घनश्याम यदि पाते गले का हार कर लेते, दया तेरी जो हो जाए लड़े ते नंद के मोहन, दया तेरी जो हो जाए लड़े ते नंद के मोहन, मनोरथ का बड़ा सागर, मनोरथ का बड़ा सागर, सहज में पार कर लेते, सहज में पार कर लेते, तुम्हें घनश्याम यदि पाते गले का हार कर लेते। हमारे जो मन का जो मनोरथ है ना, वो आपकी कृपा से ही पूरा होगा, हमारे साधन से पूरा नहीं होगा। संसार की कोई वस्तु तो हम अपने साधन से, पुरुषार्थ से प्राप्त भी कर लें, लेकिन महाराज हमारे मन में संसार की वस्तुओं की कामना नहीं है। क्या कामना है? आपके दर्शन की कामना है, आपका दर्शन करके नेत्र भरकर आपको देखें, आपके चरणों से चिपक जाएं, आपके हृदय से लग जाएं, देखते रहें, देखते रहें, देखते देखते तृप्त न हो। तो ये जो मन का मनोरथ है, ये तो आपकी कृपा से पूरा होगा। हमारे मनोरथ का बड़ा सागर है, समुद्र है, वो हम तैर कर पार नहीं कर सकते,
आपकी कृपा से ही पार कर सकते हैं। लगन तुमसे लगे मेरी, लगन तुमसे लगे मेरी, स्नेहागार बनमाली, स्नेहागार बनमाली। स्नेहागार माने समुद्र। लगन तुमसे लगे मेरी, स्नेहागार बनमाली। जो मुरझाया चमन उल्फत, जो मुरझाया चमन उल्फत, वो फिर गुलजार कर लेते, वो फिर गुलजार कर लेते। तुम्हें घनश्याम यदि पाते, गले का हार कर लेते। तमन्ना राम के मन से न पल भर दूर होती है। संत श्री रामदास जी महाराज कह रहे हैं, तमन्ना राम के मन से न पल भर दूर होती है। किसी भी तौर से भगवन, किसी भी तौर से भगवन, तेरा दीदार कर लेते, तेरा दीदार कर लेते। तुम्हें घनश्याम यदि पाते, गले का हार कर लेते। तुम्हें घनश्याम यदि पाते, गले का हार कर लेते। बिठा के मन के मंदिर में, बिठा के मन के मंदिर में, उम्र भर प्यार कर लेते, उम्र भर प्यार कर लेते। तेरा दीदार कर लेते, गले का हार कर लेते। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। वह इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाग पुष्पांजलि श्री ठाकुर जी के श्री कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। आगे फिर भगवान की चर्चा यथामति यथा समय करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर प्रणाम। जय सिया राम, राधे श्याम, सादर हरि स्मरण। जय जय श्री राधे। ओ राधा वल्लभ लाल की जय। संत श्री राधा कृष्ण महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे श्याम। भजन सबको अच्छा लगा होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारी सरज लतिका का तो मन भाव बड़ा विभोर हो गया। बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर। भजन का भाव जब लग रहा तक था कि है तब तक वो भजन नहीं। हाँ, नहीं, बहुत लग सुंदर। रहा था, बस ऐसा लग रहा था सुन के कि बस वो कर रहे हैं, कर ले ऐसा। वाणी में इनकी मधुरता है, इतनी सत्यता है, बहुत विलक्षण ही है। और देखो ब्रज से कन्हैया मिले हुए हैं। मधुबन से आए हुए, मधुबन से। सही में मधुबन से आए हुए हैं। मधुबन देखो, मथुरा को मधुबन कहा करते थे पहले। और सतयुग वही के तो। समय के नारद जी जो ध्रुव को गुरु के रूप में मिले हैं, उनकी चर्चा चल रही है सतयुग के, और वो मधुबन में ही मिले हैं नारद जी। नारद जी।
वहां पर आ रहे हैं ध्रुव जी, मिले हैं। भी देखो मथुरा के हमें भी देखो मथुरा के ही मिले हैं संत। मधुबन से भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। चलो सभी के हृदय से प्रेम प्रभु को नमन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि बोल, जी वो हरि बोल।